हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लेटेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2026 में लेटेस्ट पेपर में टोटल 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी 24 पेपर हुए थे, जिसमें पेपर 1 से लेकर के पेपर 22 तक ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास तक फिनिश कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 23। पेपर का जो डेट है 27 मार्च 2026, शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया हमारे पास। ए रिसर्चर कैलकुलेट द फाइनल परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट्स। यानी एक रिसर्चर है जो कैलकुलेट कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द दो कंपोनेंट के हिसाब से। असाइनमेंट्स जिसका वेटेज है 40% एंड एग्जाम जिसका वेट है 60%। स्टूडेंट्स स्कोर 75 इन assignment and 85 in exams. What is the students weight arithmetic mean बताना है। बताओ कितना आसानी से बता दोगे, कैसे? देखो ध्यान से, एक स्टूडेंट्स का असाइनमेंट में स्कोर कितना है 75, राइट? तो उसका वेटेज कितना है 40%, तो इसका 40%। आगे बढ़ो। दूसरे वाले केस में क्या है? दूसरे वाले केस में क्या है भाई? उसका स्कोर है 85 किस में? इन एग्जाम में, और उसने उसका वेटेज उसमें कितना है 60%। तो 85 का 60% निकाल दोगे, जो यही आएगा यही आ जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटोगे 10 बार में, यानी ये 30 हो गया। प्लस यहां पे देखो 20 तिया 60, 20 पांचे 100, 7 5 से 17, 17 इंटू 3 51। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80। आपका आसानी से क्वेश्चन, सॉरी 81 आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, राइट? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है। अमित इन्वेस्टेड एन इक्वल सम ऑफ मनी बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमित जो है इक्वल सम, यानी प्रिंसिपल दोनों केस में इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आगे, द टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट वाज 2 ईयर। टाइम पीरियड क्या है दोनों के लिए? 2 साल का है। आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल के बाद, ही नोटिस दैट द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीडेड दैट द फ्रॉम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट बाई इतना। यानी सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में कितना ज्यादा दिया है? 58। यानी भाई सिंपल 2 साल के बीच में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 58। व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट? प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का बताओ चाहे सिंपल इंटरेस्ट का, बराबर ही तो है, इक्वल है, क्वेश्चन में कहा गया। तो बताओ, आपको पता है डिफरेंस 2 ईयर का, मैं बता चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला क्या होता है? पी आर बाई 100 इसका होल स्क्वायर। 2 साल का बता चुका हूं, 3 साल का भी बता चुका हूं। हमसे क्वेश्चन 2 साल का पूछा गया है। देखो ध्यान से, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? 58। प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4। तो 4/100 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये रहा 58 इज इक्वल टू पी इंटू, ये क्या होगा? 4 से काटोगे 25 टाइम्स में, 1/25 इंटू 1/25। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 25 इंटू 25 625 इंटू 58। हाँ जी, यानी आंसर कैसे पहुंचोगे? देखो ध्यान से, मैं कैसे पहुंचूंगा। मैं 625 को, देखो ध्यान से, 625 को आपको चाहे ऐसे लिखूं, क्या कर दूं, देखो ध्यान से, 625 इंटू, इसको लिख सकता हूं 50 प्लस 8। हाँ जी, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 5 5 दूनी 10 और 2 12, 30 और 1 31 25। 625 इंटू 8 करोगे तो क्या हो गया? 8 5 40, 8 छक्के 6 दूनी 12, 12 और सॉरी 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, कैरी हो गया 2, 8 छक्के 48 और 2 50। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 502, 36,250। 36,250 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, फाइंड द मेजर ऑफ इच इट्स एक्सटीरियर एंगल। बताओ,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था कि n-2 इंटू 180 डिग्री, और वो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है कितना 2520 डिग्री, राइट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, राइट। किससे काटूं, 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18, 9 से 9 दूनी 18, 9 8 72, 2 से काटूंगा 14 हो गया, यानी n की वैल्यू n-2 इज इक्वल टू 14, तो n की वैल्यू कितनी होगी 14 प्लस 2 16। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो देखो ध्यान से 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना है 16, तो एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा कितना है, 4 से काटूं 4 बार में, 4 से 4 90 हो गया। फिर क्या काटूं, 2 से काटूंगा तो 45, 2 से काटूंगा तो 2, यानी कितना हो जाएगा, भाग दूंगा तो 22 दूनी 44, यानी 22.5 डिग्री प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 22.5 डिग्री। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू बतानी है। 16% 16 बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, ओके, माइनस 4 बाई 5 इंटू, ये किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब, तो 9 आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू y। अब देखो भाई, देखो कैसे डील करोगे, 5 से काटोगे 2, 50 से 2 बार में 2 से काटोगे 8 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 20, रुको 8 माइनस का 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहा गया है, ए बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके, एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टेकिंग ए टोटल 6 आवर, तो टाइम लग रहा है 6 आवर, कोई बात नहीं। आगे, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है इतना, देन टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। कैसे पहले बताओ, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 36, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट नहीं पता है, बी मान लेता हूं, स्पीड ऑफ करंट दे रखा है कितना 2, प्लस आगे बढ़ो, अप स्ट्रीम कितना गया है 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है डिफरेंस लेते हैं बोट में से करंट का, यानी बी माइनस 2, और ये कितना दे रखा है टोटल टाइम 6 आवर। सोल्व किया जाए, सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। अब बी की वैल्यू हीट एंड ट्रायल लगा लो ना, बी की वैल्यू हीट एंड ट्रायल लगाओ, हीट एंड ट्रायल सोल्व करोगे तो टाइम क्वाड्रेटिक बनेगा, बेटर है हीट एंड ट्रायल लगा करके देख लेते हैं। अगर मैं बी की वैल्यू, देखो ध्यान से, ये 12 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 12 को देखो ध्यान से, 36 और 24 में मेन कॉमन टर्म क्या है 12, तो मैं बी की वैल्यू 10 लूं तो 12 हो जाएगा नीचे, यानी बी की वैल्यू हीट एंड ट्रायल से 10 लेकर चेक कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 36 बाई 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 बाई 10 माइनस 2 8, यानी ये कितना हो गया 3 आवर, प्लस ये कितना हो गया 3 आवर इक्वल टू 6 आवर। सेटिस्फाइड हो गया इक्वेशन, हाँ जी। तो हीट एंड ट्रायल से मैंने बोट की स्पीड मिल गई हमारे पास 10, नहीं तो इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना करके हम आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन हम क्वाड्रेटिक ना करके हीट एंड ट्रायल अगर लगता है तो हीट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। और ये हीट एंड ट्रायल कैसे लगता है, आपके टेबल की नॉलेज यानी पहाड़ा की नॉलेज से लगता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो हमें ये मिल गया, कहा गया है कि टाइम बताना है फॉर ईच जर्नी, यानी जाने में टाइम कितना लगा, यही तो है टाइम, जाने में टाइम यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम, जाने में 3 आवर लगा, आने में भी 3 आवर लगा, यानी प्रत्येक जर्नी कितना है 3 आवर की, ये भी है और ये भी 3 आवर की है, दोनों बराबर हैं और 3 आवर, राइट, निकल चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, ए बी सी कैन कंप्लीट, ए जो है किसी काम को 12 डेज में, बी जो है 15 डेज में और सी जो है 18 डेज में कर सकता है। देखो ध्यान से भाई, ए बी एंड सी, ये कितना है, ए है 12 डेज में, बी जो है 15 और सी जो है 18। 12 15 18 का एलसीएम कितना होता है 180, डिवाइड करोगे 12 से तो 15 इंटू 12 होता है 180, 15 से डिवाइड करोगे तो 12, 18 से 180 को 18 से डिवाइड करोगे 10, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे पढ़ो, जो क्वेश्चन क्या कहा गया है, बी वर्क्स एवरी डे, बी जो है प्रत्येक दिन काम कर रहा है,
ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ए और सी अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। बिगिनिंग विथ सी ऑन द फर्स्ट डे, देखो ध्यान से, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, इस तरह से थर्ड डे, इस तरह से चलेगा। पहले दिन देखो बी जो है काम कर रहा है प्रत्येक दिन, तो बी पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी काम करेगा, लेकिन किससे स्टार्ट किया जा रहा है? स्टार्टिंग विथ सी से, यानी बी के साथ पहले दिन सी काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे बी के साथ ए काम करेगा। बी तो हर दिन काम कर रहा है, इसीलिए तीसरे दिन फिर क्या होगा? बी के साथ सी, चौथे दिन बी के साथ ए, दो की साइक्लिसिटी बनेगी। हाँ जी, दो की साइक्लिसिटी बनेगी। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा? हाउ मेनी डेज इट टेक टू डू टास्क, टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले बताओ, पहले दिन बी प्लस सी काम करेंगे, बी प्लस सी काम करेंगे तो 12 और 10 22 यूनिट। दूसरे दिन बी प्लस ए काम करेंगे, बी प्लस ए 15 और 12 कितना हो गया? 27। तो काम कितना कंप्लीट हुआ? एक और एक, 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ? इन दोनों को ऐड करो, 40 और 9 49, 49 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है। टाइम कितना लगता है? 2 डेज। अब देखो ध्यान से, हमें कंप्लीट टोटल टास्क हमारा कंप्लीट कराना है 180। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? नतली 27, 12 और 2 14, 147 हो गया। 147 वर्क कंप्लीट होता है, तो यहां भी 3 गुना मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 डेज में। लेकिन हमें काम कितना कंप्लीट करना है भाई? काम कंप्लीट करना है हमारे पास 180 यूनिट। अभी 147 हुआ, नेक्स्ट डे जो क्या होगा? नेक्स्ट डे साइक्लिसिटी कंप्लीट हुई, नेक्स्ट डे ये 22 यूनिट काम होगा। तो 22 यूनिट काम होगा, कितने दिन लगेगा? 1 दिन, यानी 1 दिन और लगेगा। अब कितना बचा? देखो ध्यान से, ऐड करो, 7 दू 9, 14 दू 16, इतना। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? क्योंकि काम तो है 180। अब कितना काम बचा? 11 काम बचा। अब कौन करेगा? ये तो कर चुका है, नेक्स्ट डे ये 11 काम, 27, इसकी इफिशियंसी है 27, तो टाइम कितना लगेगा? इसके वर्क को इसकी इफिशियंसी से डिवाइड करो, तो 11/27 दिन लगेगा, एक्स्ट्रा और लगेगा। तो काम ये कंप्लीट हो जाएगा कितना? 180 पूरा का पूरा टास्क। तो टाइम कितना लगा? देखो ध्यान से, टाइम कितना लगा? 6 दिन यहां पे, 1 दिन यहां पे, 7 दिन, 7 प्लस कितना? 11/27 डेज। तो इसी को लिख सकते हो ऐसे, 7 सही 11/27 दिन, ये तो लिखना जानते ही हो। कौन सा आंसर है? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, 6 के बाद 7 पे आ जाओ। क्या कहा है? P sell to Q at 53% profit, Q sell the same items to R at 68% loss, R paid for इतना रुपीज, then what price is the items purchased for P? देखो ध्यान से, P ने किसको बेचा? Q को बेचा, किस पे? 53% का प्रॉफिट पे, 53% के प्रॉफिट पे। एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना है। Q ने R को बेचा कितने में? 68% के लॉस में, L फॉर लॉस। R ने उसको कितना में पे किया है? 3060। तो P ने कितना में परचेज किया है? मान लेता हूं P ने X रुपए में परचेज किया है। सक्सेसिव का P ने Q को बेचा, Q ने R को बेचा। चलो देखो ध्यान से, एक लाइन में डायग्राम, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाएंगे, एग्जाम में सिर्फ लिखेंगे P ने खरीदा X में, P ने 53% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 53% का प्रॉफिट यानी 100 प्लस 53 यानी 153%, यानी 153/100। अब ये पहुंच गया Q के पास। Q ने क्या किया? 68% के लॉस में बेचा, तो 100 माइनस 68 यानी 32%, तो 32/100। और R ने कितना में पे किया? 3060। बस P ने Q को बेचा, Q के पास R चला गया, R ने खरीदा इतने में। भाई सोल्व करना है और तो कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से, टेबल की नॉलेज होगी तो आसानी से करोगे। देखो 6 3 9, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, 17 9 153, 9 से काट रहा हूं तो नतली 27, 9 चौके 36 ये रहा। अब देखो ध्यान से, 17 दूनी 34, 20 हो गया। 4 से काट रहा हूं, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में, ओके। 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 से 25 चौके 100, 2 से काटा 50 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 25, ये सारा मल्टीप्लाई होगा, 25 5 125 इंटू 50। अब देखो ध्यान से, 0 50 25, 12 5 60 और 2 62, 6250 आ जाएगा। यानी P ने उसको खरीदा था 1250
सॉरी 6250 रुपीज में। बन गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपके सामने ही हो रहा है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, कोसेक ए, देखो यहां पे दे रखा है कोसेक ए दे रखा है इक्वल टू कितना है 5/4, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दे रखा है मैंने इसी चीज को बताया। देखो ये जो हमें निकालना है, पहले देखो 4 इंटू कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा प्लस 3। अब देखो ध्यान से, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 4/साइन थीटा और 1/साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 4 कोसेक ए, कोसेक ए है ना, तो ए के टर्म में लिख दो, यहां पे ए है तो ए के टर्म में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस 3। अब कोसेक थीटा कितना है 5/4, तो देखो ध्यान से 4 इंटू 5/4 प्लस 3, ये कैंसिल, 5 प्लस 3 यानी 8 आ जाएगा। 8 कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। इसके वर्टिसेस का नाम मैं दे रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट में x1 y1, इसका नाम दे रहा हूं x2 y2 और इसका नाम दे रहा हूं x3 y3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो अब देखो ध्यान से, आपसे बोलेगा यहां पे जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होगा, ठीक है, सेंट्रोइड क्या होगा, या इसी को सेंटर बोल सकते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट अगर मान लेता हूं, जी का कोऑर्डिनेट x और y है, तो x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यही होता है इसका x और y कोऑर्डिनेट, यानी इसका मिल जाएगा हमारे पास ये वाला x क्या होगा और y क्या होगा, यानी इस सेंटर क्या होगा का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में if 5 are the coordinates of the geometric center of the triangle whose vertices are इतना इतना। देखो vertices क्या क्या दे रखा है, मैं देखो यहां पे दिखा रहा हूं, चलो डायग्राम ही बना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास वर्टिसेस क्या क्या दे रखा है 9 5 9 5, आगे 4p 4p, तीसरा क्या है q और 4 q एंड 4, ये रहा q एंड 4। ओके, अब क्या कहा गया, इसका जो सेंटर है वो कितना है इतना, यानी ये वाला सेंटर जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5 5। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये फॉर्मूला पता है, फिर क्वेश्चन आसान है कि नहीं है। पहला कोऑर्डिनेट x वाला क्या है 5, वो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी 9 प्लस 4 प्लस q/3। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 इक्वल टू 9 4 13 प्लस q, तो q की वैल्यू कितनी हो 15 माइनस 13 यानी 2। इस फॉर्मूले से हमने किया। दूसरा इस वाला फॉर्मूला से निकालोगे, देखो ध्यान से, अब दूसरा फॉर्मूला में भी ये y कितना है 5, अब इस केस में y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 5 प्लस p प्लस 4/3, 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 9 प्लस p, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हमें चाहिए था कि आप p और q, तो p का कोऑर्डिनेट है 6 और q का कोऑर्डिनेट है 2, आंसर आ जाएगा 6 और 2, 6 और 2, तो 6 एंड 2, यानी इसको ब्रैकेट में मत लिखो, यानी हमें ये पता चल गया जो हमसे पूछा गया था, p पहले पूछा गया और q बाद में, p कितना है 6 और q कितना है 2, तो 6,2 आ जाएगा आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कहां का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, तो इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे देखो ध्यान से भाई, ये देखो प्रोपोर्शन का रूल है, प्रोपोर्शन का रूल है तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर होगा, यानी 3x इक्वल टू 27 इंटू 5.6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स में काटोगे तो x की वैल्यू 9 इंटू 5.6 आ गया, ये x आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस में, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल, यानी 5y इक्वल टू 35 इंटू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से काटोगे 7 बार में 7 इंटू 6, राइट, ये रहा।
हमें चाहिए x टू y का रेशियो, x और y का रेशियो। x कितना है 9 इंटू 5.6, y कितना है 7 इंटू 6, राइट। अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, 7 से काटोगे 8 बार में यानी 0.8 आ गया। किससे काटोगे 3 3 जा 3 2 जा, राइट। 2 से काटोगे तो 0.4, 3.4 इंटू 3 यानी 1.2:1। इसको सोल्व करोगे तो 12/10:1, ये इधर जाएगा तो 12 और 10 यानी कैंसिल करोगे 2 से तो 6 और 5 आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। 6:5 कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बन गया क्वेश्चन इजीली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो ध्यान से, 8 ईयर एगो, 8 साल पहले, फ्रॉम नाउ, अब से, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 24। देखो 8 साल पहले अगर एवरेज है 24, एवरेज है क्या 24, तो अभी के टाइम पे नाउ यानी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में एवरेज 8 साल पहले 24 है, तो अभी कितना है 24 प्लस 8 यानी 32। देखो ध्यान से, 8 साल पहले एवरेज 24 है तो अभी कितना है 24 प्लस 8 32। 6 साल पहले एवरेज 25 है तो अभी कितना है 25 प्लस 6 31। इस तरह से तो अभी के टाइम पे प्रेजेंट एज किसका, प्रेजेंट एज ए प्लस बी का एवरेज कितना है, ए प्लस बी का एवरेज कितना है, ए एंड बी का, वो है 32। कैसे मैंने लिखा ये समझ में आ गया। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 32 ईयर। देखो ध्यान से, ए बी सी का एवरेज है 32, तो सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सम होता है एवरेज इंटू नंबर 32। कितने मेंबर हैं 3, तो इतना 96। ए प्लस बी का प्रेजेंट एवरेज कितना है 32, तो सम कितना होगा, ए प्लस बी का सम 32, मेंबर कितने हैं 2 यानी 64। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी बचेगा। 96 माइनस 64 माइनस करोगे तो कितना हो गया 2 3 32 आ गया, यानी सी का प्रेजेंट एज है 32। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो, हाउ ओल्ड सी बी आफ्टर 16 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी सी 32 का है, 16 साल के बाद कितना का होगा, 16 ऐड कर दो यानी 48 ईयर का हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 150 से 200। देखो ध्यान से, 1 से 100 तक में कितने, सबसे पहले ऑड पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होंगे, यानी पहला हम ऐड करना पड़ेगा, ऑड वाला लेना पड़ेगा, वो भी 1 से 100 में, यानी पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, लास्ट में 100 से पहले 99। ये रहा हमारे पास। तो बताओ ये कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज है, एपी सीरीज, हाँ जी एपी सीरीज, एपी सीरीज है। देखो ध्यान से, दूसरी बात सम चाहिए, यानी इसको हमें ऐड करना है, ऐड करना है तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालो। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है एपी सीरीज के लिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म का। तो कितने नंबर हैं ये पता कर ले, लास्ट है 99, फर्स्ट है 99, फर्स्ट है 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, ऑड नंबर में गैप कितने का चलता है, 2 2 का, हर जगह 2 2 का गैप है तो 2 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 98/2 प्लस 1, 2 से काटोगे 49 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 50। n आ गया हमारे पास 50। अगर n 50 आ गया तो अगर आपको सम निकालना है एपी का और फर्स्ट और लास्ट पता है, फर्स्ट और लास्ट पता है, तो क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है n/2 इंटू एफ फर्स्ट प्लस लास्ट। n कितना है 50, 50/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला है फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 99, 99 प्लस 1 यानी 100, 2 से काटोगे 25 यानी ये कितना हो जाएगा 2500, यानी पहला आ गया हमारे पास ऑड वाले केस का 2500। अब दूसरे वाले केस में आ जाओ। दूसरे वाले केस में देखो ध्यान से, दूसरे वाले केस में कहा गया है सम ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर 150 से 200 के बीच में, फ्रॉम स्टार्ट होना चाहिए 150 से, पहला इवन नंबर, इवन वाला केस ले रहा है 150, दूसरा इवन नंबर 152, तीसरा 154, सो ऑन कहां तक जाएगा 200 तक जाना है। 200 भी क्या होता है इवन नंबर,
अब पहली बात बताओ, यहां पे नंबर ऑफ टर्म निकालोगे क्योंकि गैप दो दो का चल रहा है इवन नंबर में भी, तो एपी सीरीज हो गया। एपी सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, 200 माइनस 150 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, दो दो का, 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया ना, 50/2 यानी 25, 25 प्लस 1 यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 26। सम का वही फॉर्मूला लगेगा, सम n/2 26/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 150 प्लस 200 यानी 350, 350, 2 से काटोगे 13, मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 350 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0, 13 5 65, 13 तिया 39, 39 और 6 9 6 15 यानी 45, इतना हो गया। अब क्या कहा गया है भाई, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों के बीच का रेशियो चाहिए ना, रेशियो, यानी 2500 ये रहा, दूसरा कितना है भाई 45/50, रुको 45/50 रेशियो चाहिए, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से काटोगे 10 बार में, 25 से काटो, 25 से कहीं 25 नहीं, 25 से नहीं कटेगा ना, 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 50 हो गया, 5 से काटोगे 5 9 45, 5 कहीं 5, यानी 50:91 हो जाएगा रेशियो, 50:91, 50:91, राइट, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड्स अजय एंड अमित आर इन द रेशियो 6:7। एक है अजय, एजे लिख दिया, एक है अमित, एम, इसका मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 6:7, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Each of them saves 63,000 every month, दोनों सेव कर रहे हैं 63,000 every month। इफ रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर 2:4, तो एक्सपेंडिचर 2:4 है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1:2 हो जाएगा। हाँ जी, प्रत्येक जगह सेविंग कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दोनों जगह सेम दे रखा है 63,000, 1000 का मतलब के लिख देता हूं, 1000 का मतलब के, आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं जहां पे भी 1000 से ऊपर जाता है तो उसको 1K लिख देता है यूट्यूब। एक मिनट मैं थोड़ा सा लॉक कर दूं क्योंकि मेरी बेटी आ जाएगी तो बीच में क्लास डिस्टर्ब कर देगी, अभी छोटी है, 2.5 साल की होने वाली है, अभी 2 साल 3 मंथ की हुई है, तो बीच में दरवाजा खुला रहता है तो डिस्टर्ब कर देती है, नहीं तो पीटती रहती है, तो पीटेगी तो आवाज तो आएगा नहीं मेरे पास क्योंकि माइक लगा हुआ है तो उसकी आवाज नहीं होगा, लेकिन अगर आ जाएगी अंदर तो उसको डिस्टर्ब कर देगी, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, मंथली इनकम ऑफ अजय, अजय का मंथली इनकम, अजय का मंथली इनकम यानी 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी आंसर 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 का मतलब 2 और 3 से, 6 से तो 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड, 6 4 10 7 17, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 8 4 12 5 17 1 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 6 12 7 19, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 5 11 7 18, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड, 6 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी हमें 6 का मल्टीपल चेक करने से 2 हमारा ऑप्शन हट गया। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमें मंथली इनकम इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कई बार बता चुका हूं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो कैसे करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और डिफरेंस, 6 × 2 12, 7 × 1 7, डिफरेंस लेते हैं, वही चीज यहां पे करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा, 63 × 2 63 × 1 63 कॉमन, तो 2 - 1, 63 के कॉमन कर लिया तो 2 - 1 बचा, ये कितना हो गया 5 = 63 के बचा, क्योंकि 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो 63 के का मतलब 1000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 12 5 60, 12 5 60, 5 6 30, 00 आ गया, हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्योंकि अजय का पूछा गया इनकम 6 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 × 12600, 2 0 6 के 36, 12 6 के 72 और 3 75, ये रहा हमारे पास 75,600, 75,600, ऑप्शन डी आ गया, रुक जाइएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 4a² + 9b² 49 दे रखा है, ए भी दे रखा है 6, हमें जो निकालना है इतना निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2a + 3b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं ऐसा करूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर करने से क्या होगा,
ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 दूनी 6 दूनी 12ab। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 49, देखो यहां पे है, प्लस ab की वैल्यू दे रखी है 6, तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, यानी कितना हो गया 49 प्लस 72, यानी कितना हो गया 110 प्लस 11 121। अरे ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई देखो ध्यान से यहां पे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर की वैल्यू आई, तो 2a प्लस 3b कितना होगा, अंदर रूट में चला जाएगा ये 121, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसीलिए हमें 11 निकल जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, ये 7 डिजिट का नंबर, ये 7 डिजिट का नंबर ये गिवन है, ओके, इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है, बताओ ए के कोई भी नंबर से 4 से डिवाइड कब होता है, उसका लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो, यानी ए और 4 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब ए की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 लोगे तो 0 और 4 4 से डिवाइड होगा, हाँ जी, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0। नेक्स्ट भाई, इस तरह के क्वेश्चन इवेलुएट करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले डिवीजन रूल होगा अप्लाई, 20 को 4 से भाग करोगे 5, तो 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 9, 21 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 12, सॉरी 9 2 11, ठीक है 12 9 21 होता है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, बताओ कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, चाहो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पाई आर कॉमन कर लिया तो आर प्लस एल होता है, ये लोग रट जाते हैं, मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक सर्किल, देखो कोन ये है ना, मैं आपको समझाता हूं ध्यान से ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। सर्किल, इस कोन में, कोन यानी शंकु में क्या है, एक तो कर्व वाला पार्ट है, रुक जाओ 1 मिनट, एक तो ये कर्व वाला, ये क्या हो रहा है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो ये एक कर्व वाला पार्ट है, यहां से मैं कलर दे लेता हूं, एक है ये कर्व वाला पार्ट और दूसरा एक सर्कुलर वाला पार्ट, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इससे। अगर थ्योरी पढ़ाता मैं आपको, फाउंडेशन बैच पढ़ते तो वहां पे बताता ये सर्किल का एरिया एक होगा तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, ये कर्व वाले का एरिया क्या होता है पाई आर एल, कर्व वाले पार्ट का, तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल मिला करके क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया उसका बन जाएगा, तो वो क्या होगा, इसमें आर पाई आर कॉमन कर लिया तो ये बचा, चाहो तो ये डायरेक्टली रख लो, चाहो तो ये रख लो, दोनों जो भी याद हो, मैं इसमें रखने जा रहा हूं, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू रेडियस दे रखा है 7, स्लांट हाइट यही तो होता है एल, स्लांट हाइट है 25, चलो सोल्व कर लो, ये इससे कैंसिल, 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 32, यानी कितना हो जाएगा, इसको 2 दे दो तो 32 दूनी 64 इंटू 11 यानी 407704 आ जाएगा। आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा, सर क्यों ना आप यहां पाई की वैल्यू 22/7 यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, 11 से डिवाइड होने वाला, 6 6 12 12 माइनस 8 यानी 4, यानी डिफरेंस ये 11 से नहीं डिवाइड होगा, 7 4 11, 11 माइनस 0 11, 11 का मल्टीपल है, हाँ जी, 7 2 9, 9 माइनस 9 0, 0 भी या तो डिफरेंस ऑड का पेयर का डिफरेंस और इवन का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 12 माइनस 1 11 ये भी डिवाइड हो रहा है, ये तीनों ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहे थे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली नहीं बताया कि 11 का मल्टीपल चेक कर लेना, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, मीनाक्षी एंड मीना इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो इतना 12 और 32, किससे काटूं 4 से काटूं, 4 से 3 4 से 8,
इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 3:8। आगे टोटल प्रॉफिट है कितना 2904। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ मीनाक्षी एंड मीना। प्रॉफिट में डिफरेंस, टाइम पीरियड नहीं मेंशन है तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो भी यही बन जाएगा। टोटल 8 और 3 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2904। हमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 11 चौ 44, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। पांचों के बीच 26 5 130, 130 और 4 134, 1340 आना चाहिए। पांचों के बीच 26 तिया 26 5 कितना होता है 130, 130 और 2 132 होगा ना, सॉरी फॉर दैट 132 होगा, 1320 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3 सॉलिड क्यूब हुज एज मेजर 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट है, 3 क्यूब है, तीनों का अलग अलग मेजरमेंट है रिस्पेक्टिवली। आर मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल क्यूब, और एक सिंगल क्यूब बनाया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब, उस जो नया जो क्यूब बना है सिंगल, उसका हमें डायगोनल चाहिए। बताओ, जब भी हम मेल्ट करते हैं तो मैंने बताया था मेल्ट करेंगे जिस चीज को पिघला कर, तो वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। और क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। तो पहले इसका वॉल्यूम 1 का क्यूब यानी 1, 6 का क्यूब 216 प्लस इसका 8 का क्यूब 512, यही होगा भाई। साइड का क्यूब 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। ये इधर का टोटल वॉल्यूम इक्वेट करोगे, सिंगल क्यूब बना है उसके वॉल्यूम से, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब। यहां से देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं, ऐड करो, 6 2 8 और 1 9, ओके, 1 1 2, ओके, 5 2 7, 729 इक्वल टू साइड का क्यूब। ये किसका होता है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, ए आ गया 9। हमें बताना है उसका डायगोनल। डायगोनल क्यूब का क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू साइड, यानी अंडर रूट 3 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा 9 रूट 3 आ जाएगा आपका आंसर। 9 रूट 3 कौन सा है, देखो मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। पहले इसको मैं ना चेंज कर लेता हूं कलर, देखिए ध्यान से। 2 टैप कैन फिल ए सिस्टम इन 4 आवर एंड 26 आवर। 2 टैप नल है जो पानी को भर रहा है, एक भर रहा है भाई 4 घंटे में, दूसरा भर रहा है कितने घंटे में, 26 घंटे में। आगे बढ़ते हैं, ए थर्ड टैब कैन एम्प्टी इन 26 आवर। एक तीसरा नल भी है जो खाली कर रहा है 26 घंटे में, इसीलिए यहां निगेटिव, क्योंकि ये खाली कर रहा है। आगे, हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द एम्प्टी टैंक। खाली टंकी का कितना भरना है 1/4। इफ ऑल देम आर ओपन टुगेदर, एक साथ तीनों को ओपन किया जाए तो देखो पहले इसका एलसीएम 26 दूनी 52 हो जाएगा, 4 से काटोगे 18 चौकी 52, 26 से डिवाइड करोगे 2, 26 से डिवाइड करोगे 2, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसीलिए निगेटिव। ऐड करोगे तीनों की इफिशिएंसी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 18 आ गया। टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी है टंकी की 52, इसका कितना भरना है 1/4 ना, 1/4। इफिशियंसी कितनी है 18, 18 से डिवाइड तो टाइम मिल जाएगा। 18 चौके 52, 52 से 52 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1, यानी कितना लगेगा 1 घंटा टंकी का 1/4 भरने में। तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना, तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा और क्वेश्चन को सोचने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा सा अच्छा पूछा गया। क्या कहा गया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 64 एंड 128 एंड ए इज इतना। देखो ध्यान से, 64 है, दूसरा है 128 और तीसरा है ए। इन तीनों का एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है वो कितना है 4480, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन तब बनते हैं जब आपके एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप एलसीएम निकालना जानते हो। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, यानी प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 पे पावर 6 होता है 64, राइट, यही होता है ना। 2 पे पावर 6 होता है 64, 2 पे पावर 7 होता है इतना, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर दिया। उसी तरह से इसको भी हम प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे भाई। तो देखो ध्यान से,
प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, 4 से डिवाइड हो, पहले 4 छीनो, इसका 4 छीनोगे तो 1 1 2 0, राइट। देखो 4 इंटू 14 वाट 112 होगा, 14 इंटू 8 इंटू 10। अब थोड़ा सा देखो लिखने जा रहा हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 14 का मतलब 2 इंटू 7, हाँ जी, इंटू 28, 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 10 का मतलब 2 इंटू 5। अब देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं, 2 पे पावर 2, 2 और 1 पावर 3, 3 और 3 6 और 1 7, यानी ये क्या है 2 पे पावर 7, प्राइम नंबर के पावर में लिखना हूं। आगे 2 पे पावर 7 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये बचा। तो ये हमारा लिख दिए इसको भी प्राइम नंबर के पावर में। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, पहली बात देखो ध्यान से, हमें अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा गया है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। ए का हमें मैक्सिमम चाहिए और ए का मिनिमम चाहिए, और इनमें क्या चाहिए, इनमें डिफरेंस चाहिए, क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ, आप याद रखो, देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है 32, चलो 6 है, 12 है और 24 है। मैं इसका एलसीएम बताऊं तो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम कैसे निकालते हो, जो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है पकड़ लो उसको 24, तो इसका रोल हो जाता है खत्म। 12 से 24 को 12 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है तो हाँ जी, तो इसका भी रोल खत्म। 6 से 24 डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, तो इसका रोल भी खत्म, यानी एलसीएम हो गया 24। ये लिखना जानते हो। उसी तरह से देखो ध्यान से, उसी तरह से देखो जो फाइनल एलसीएम है उसमें इतना है, राइट, यानी, और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालते हो, एलसीएम का रूल होता है जो सबसे पहले कॉमन है या नहीं है उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 7, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 पे पावर 7 है ना, 2 पे पावर 7 है, तो हाईएस्ट हो सकता है। दूसरी बात, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे देखो ये 3 नंबर है, इसमें अगर मैं बोलूं एलसीएम 24 है, तो एक इस वाले नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तीनों 24। तो उसी तरह से एलसीएम अगर इतना है, ये अननोन क्वांटिटी है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एलसीएम के बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू तो एलसीएम के बराबर हो सकता है, एलसीएम से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना, एलसीएम से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर ही लेते हैं। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू एलसीएम के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ध्यान से, 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 7 तो कॉमन तो है, तो 2 पे पावर 7 ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम क्या ले सकते हैं, जो बचा हुआ 7 और 5 इन दोनों में नहीं है, यानी उस नंबर में तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो 7 और 5 यहां पे होना चाहिए, तब इसका एलसीएम ले सकते हो। तो 2 पे पावर 7 इन दोनों में बड़ा था, 2 पे पावर 7, 5 इंटू 7 नहीं कॉमन है तो मल्टीप्लाई होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 7 इंटू 5, यानी कितना हो गया 35, माइनस कर दूं इसमें से इसको, 80 में से इतना जाएगा यानी 45, और ये 44, 45 आपका आंसर बन जाएगा। 44 40 54 है ना, 44 50 45। डिफरेंस ही तो चाहिए था, डिफरेंस हमने माइनस कर दिया। ये होता है अप्रोच, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट पर एनम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 9 ईयर अंडर सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अगर 1 है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 5 टाइम्स, तो इंटरेस्ट कितने का बना, +4 का। आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, हाँ जी, PRT अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 यूनिट, प्रिंसिपल है 1 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड लगा है 9/100, राइट। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 400 अपॉन 9 इज इक्वल टू R। 9 से भाग कर लू, 9 चौके 36, फिर बचा 40, 9 चौके 36, 4/9, इतना परसेंट आ जाएगा, क्योंकि रेट किस में होता है, परसेंट में। तो 44 4/9 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है आइडेंटिकल रूट्स, इसके रूट्स क्या है, कॉमन है। आइडेंटिकल रूट्स यानी रूट्स क्या है, कॉमन, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है, आइडेंटिकल का मतलब यही है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच, एच की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, याद करो।
रूट्स रियल या इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करते हैं, यही तो करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब बताओ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब अप्लाई करो, डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकालो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी कौन सा है, ये एक्स का कोफिशिएंट 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी कितना है ये रहा हमारे पास, ये कितना है, देखो ध्यान से, मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, चलो लिख दो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही हुआ। अब देखो ध्यान, सोल्व करने जा रहा हूं, तो देखो सोल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो माइनस 4h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 यानी 16h माइनस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ध्यान से 4h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ओके आगे बढ़ो, 16h ये यहां पे रहा यानी प्लस का 16h, ओके, और 16 माइनस माइनस 16 प्लस 4 यानी माइनस का 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं इधर सभी को, तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा 16h और ये पॉजिटिव होगा 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना भाई। अब यहां से हमें h की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आएगी h की, वो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सोल्व करना सिखाया हूं, देखो ये माइनस और ये प्लस है तो रिजल्ट कितना होगा, प्लस प्लस होगा, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, तो देखो ये दोनों निगेटिव आ गया, गलत हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ये एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बिना बनाए ही, आंसर हम बोल सकते हैं ये होगा। क्यों मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी रूट्स जो होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी एच की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगे, वो एक ही ऑप्शन में है। ये होता है एग्जाम अप्रोच, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप सोल्व भी करना पड़ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 3 36, अब 36 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे, यहां पॉजिटिव है तो हाँ जी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे कि जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है ना, जिसका सम 16 आ जाए, तो 36 को कैसे ब्रेक कर सकते हो कि 16 आ जाए, बताओ कैसे ब्रेक कर सकते हो। 12 या 36, 36 को ऐसे ब्रेक करो कि क्या आ जाए, बताओ, तो 18 दूनी 36, हाँ जी, और या कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं किया ना, एक बार चेक कर लेने दो, रुक जाओ पहले एक बार चेक कर लेने दो, दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां एक बार चेक कर लेने दो। 9 चौके 36 नहीं हो सकता, 18 दूनी 36 हो सकता है, अगर मैं 18 दूनी 36 बोलूं तो 18 और 2 नहीं, चलो इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्या हमें, रुक जाओ, ठीक है, देखो ध्यान से, जिसका डिफरेंस आ जाए 16 तो 18 और 2 बोल सकते हो, हाँ जी, तो ये देखो ध्यान से, एक रहा 18 दूसरा रहा 2, ठीक है, 18 दूनी 36, जो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे भाग देते हैं, तो 3 से यहां भाग देंगे, 3 से यहां भाग करेंगे, तो एक होगा प्लस का 6, दूसरा होगा कितना, दूसरा कितना होगा प्लस का 2/3, यानी एच की यही दोनों वैल्यू आई है। दूसरी बात, एक और तरीका से समझो बात को, मैं समझाना चाहता हूं, एक और तरीका है क्या कि अगर मैं बात करूं 6 का 36 दिया 108, 108 रुक जाओ 108 माइनस 16 छके 96, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 12 माइनस प्लस, ठीक है, रुको 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 रुको, हमें पहले देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे हमारा आना चाहिए, यहां पे निगेटिव आना चाहिए, या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमसे, रुक जाइएगा पहले चेक कर लेने दीजिए,
बी स्क्वायर माइनस 4 सी कितना है इतना इक्वल टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h ये रहा, ठीक है, माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस ये रहा, माइनस ये रहा, तो कितना हो जाएगा -3h²। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ो, देखो ध्यान से 16h प्लस, यहां पे मिस्टेक है यार, देखो ध्यान से, रुको रुको, हम आंसर सिर्फ आंसर लाना हमारा मकसद नहीं है, मैं बार बार सोच रहा हूं कि इसलिए गड़बड़ है क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में जो हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग लेना होता है। देखो ध्यान से, यहां पे देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया -3h²। ओके, यहां पे देखो 4h है प्लस 16h है, यानी 20h प्लस का 20h। सिर्फ आंसर लाना मैटर नहीं होता, हो सकता है आप कोई अनदर आंसर आ जाए, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो चीजें सुधारनी जरूरी है, अगर मेरे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। चलो देखो ध्यान से, अब पता चला माइनस का 16 और ये प्लस का 4, माइनस का 12 आया इक्वल टू 0। मैं राइट हैंड साइड में लेके चलूं तो 3h², ओके, माइनस का 20, ये माइनस हो जाएगा 20h और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सारे इधर साइड राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। अब जो हमारा देखो ध्यान से ये बना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये निगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होगा, दोनों रिजल्ट पॉजिटिव वाला एक ही ऑप्शन था हमारा, वो तो कर लेंगे, लेकिन यहां पे देखो जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 3 36 हो गया, हाँ जी 36 हो गया। दूसरी बात, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे, यहां पे पॉजिटिव है तो इस जिसका सम जो आना चाहिए 20 आना चाहिए, तब लिखेंगे 18 इंटू 2, जिसका प्रोडक्ट है 36 और जिसका सम है कितना, पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर उसके सम के बराबर होता है, पॉजिटिव यहां पे है ना तो वो दोनों का सम आना चाहिए, ये अगर यहां निगेटिव होता तो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए था इतना, तो पॉजिटिव है तो ये बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, छोटा नंबर बाद में लिखते हैं। अब जो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं तो 18/3 2/3, ये काटोगे यानी प्लस का 6 आएगा, ये प्लस का 2/3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो एच की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू है। दूसरी बात एक और तरीके से समझा रहा हूं, दूसरी बात क्या है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो चेक कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो, h की वैल्यू 2/3 रखोगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा, 6 रखोगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा। जैसे 6 रख के दिखा देता हूं, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, 20 इंटू 6 यानी 120 प्लस 12, देखो ध्यान से, ये करोगे -12, यहां पे हो गया +12, रिजल्ट हो गया 0, सेटिस्फाइड करेगा। 2/3 रखोगे तो भी 0 आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। वैसे भी गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते थे, बहुत तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। भाई देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से पढ़ो, ग्रुप ए है जिसमें 25 मेंबर हैं, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, ग्रुप ए में 25 है, ग्रुप बी में 32 है और ग्रुप सी में 31 है। देखो ध्यान से, 25, 32 और 31, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेंबर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, ग्रुप ए के प्रत्येक मेंबर खर्च कर रहा है इतना, बी वाला इतना और सी वाला इतना, यानी एक खर्च कर रहा है 101, दूसरा खर्च कर रहा है 249, तीसरा खर्च कर रहा है भाई 269, कोई दिक्कत नहीं है। द ओवरऑल एवरेज स्पेंड पर मेंबर कितना होगा, एवरेज, तो ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, पहले यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, हाँ जी अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे, क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और ऐड, सिर्फ यूनिट डिजिट देखें, 5 इंटू 1 यानी 5, 9 दूनी 18 यानी यूनिट डिजिट 8, 9 इंटू 1 यूनिट डिजिट 9 अपॉन सभी मेंबर का सम का यूनिट डिजिट 5 2 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 यानी यूनिट डिजिट 2 अपॉन नीचे 8, ये नोमरेटर का यूनिट डिजिट है। क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट नोमरेटर का 2 और 8 आ जाए, तो ये यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, पहला 8 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 यूनिट डिजिट ये आ जाएगा, और 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंसर का यूनिट डिजिट 4 और 9 हो सकता है, 4 भी है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए ना, तो भाई हमारा यूनिट डिजिट के थ्रू दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी हमें यूनिट डिजिट पे काम ना करके अब डीएस चेक करना होगा। डीएस चेक करो, डीएस यहां पे, तो हम डीएस चेक करने का मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसका डीएस 5 2 7 हो गया, इसका डीएस 3 और 2 5 हो गया, इसका डीएस 3 और 1 4 हो गया, 5 4 9
9 हट जाता है तो चाहे 5 और 9 7, 16, 16 का मतलब डीएस 6 और 1 7 आ गया। हाँ जी, तो नीचे का डिनोमिनेटर का 7 आ गया डीएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 3 6 9 नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और डीएस लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, 25 इंटू 101 प्लस 32 इंटू 249 प्लस 31 इंटू 269, और डीएस अलग अलग है क्या दोनों का, 9 1 10 2 12, 12 का मतलब 1 + 2 यानी डीएस यहां पे 3 है, 4 2 6 1 7 यानी डीएस यहां पे 7 है, राइट। तो कोई बात नहीं, डीएस का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब देखो ध्यान से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 2 7, 7 हो गया। यहां पे रुको, ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं, डायरेक्ट डीएस का कॉन्सेप्ट लगाओगे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 5 2 7, 7 इंटू यहां पे डीएस 1 + 1 यानी 2, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 1 + 4 यानी इसका डीएस प्रॉपर 5 आ गया। हाँ जी 5 आ गया। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, ये तो 9 कैंसिल, 9 4 13 2 15, 15 का मतलब 1 + 5 यानी 6, 3 और 2 5, 6 इंटू 5 30, 30 का मतलब 3 + 0 यानी डीएस 3 प्लस, यहां पे देखो ध्यान से, 9 खत्म भी कर सकते हो, 6 2 8, यहां पे डीएस 8 और यहां पे 4, 8 चूके 32, 32 का मतलब 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब 1 + 3 यानी 4, डीएस ऊपर 4 नीचे 7। अब याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी 7 आ जाए ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 7 आ जाए तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई और इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 7 चौ 28, 28 का मतलब 8 + 2 डीएस हो जाएगा 1, ऊपर कितना हो गया 4 इंटू 4 16, 16 का मतलब डीएस 6 और 1 7, 7 किस में आ रहा है, यहां पे डीएस 3 है, यहां पे डीएस 7 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई मेथड तो आप जानते हो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू करना पड़ेगा। डीएस लग रहा है तो क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स, सेलिंग प्राइस यानी 25 बुक्स का सेलिंग प्राइस 25 एसपी इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 बुक्स, इक्वल है 19 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के 19 सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। लॉस और गेन परसेंट, यानी हमें सीपी एसपी का रेशियो से मतलब होना चाहिए, सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए। ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 19, खरीदा गया 25 में, बेचा गया 19 में, क्या होगा, लॉस होगा। पहली बात, गेन वाला टर्म हट गया। लॉस कितना हुआ, 6 का, 6 का लॉस किस पे, 25 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 यानी 6 इंटू 4 यानी 24% का लॉस हुआ। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 9, यानी पहला नंबर क्या होगा 9 इंटू 1, दूसरा क्या होगा 9 इंटू 2, तीसरा होगा 9 इंटू 3, ऐसे कहां तक जाना है 9 इंटू 13 तक, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो प्रत्येक में गैप, यहां 9 हो गया 18, 9 का ही गैप चलेगा, तो ये एपी सीरीज हो गया। गैप अगर सेम है तो एपी सीरीज, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एवरेज जो क्या होता है, एवरेज जो होता है अगर कोई भी नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है 9 इंटू 1, लास्ट क्या है 9 इंटू 13 बाई 2, राइट। देखो ध्यान से, 9 कॉमन कर लूंगा तो 1 + 13 यानी 14 बाई 2, 2 से काटूंगा 7, 9 7 कितना हो जाएगा 63, 63। क्या एग्जाम में इतना करना है क्या, नहीं। देखो एग्जाम अप्रोच सिखा देता हूं इसी में, डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच। भाई मल्टीपल ऑफ 9 है तो यानी कि डेफिनेटली है कि वो 9 का मल्टीपल होगा, तो सीरीज क्या होगी एपी सीरीज, एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज है तो एवरेज क्या देगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या होगा 9 का मल्टीपल 9 इंटू 1, लास्ट 13 तक जाना है तो 9 इंटू 13 बाई 2, डायरेक्ट ऐसे करोगे तो 9 कॉमन दोनों में है, कॉमन कर लिया तो 1 + 13 यानी 14 बाई 2, 2 से काटोगे 7, 9 7 63, तो ये लिखोगे। ये सारी चीजें जो है ये समझाने के लिए इतना होता है, एग्जाम में सिर्फ ये करना है। नेक्स्ट, ए सैलरी इज 143% मोर देन बी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 143% ज्यादा, अगर ये 100 है तो इससे 143 ज्यादा यानी 243 है। आगे बढ़ते हैं, बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है,
तो बताओ कितना कम है, 243 माइनस 100 यानी 143। किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए की सैलरी से, तो ए की सैलरी नीचे आ जाएगा 243, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। चलो 243 का भाग कर देता हूं 14300 में और आंसर तक पहुंचेंगे। पहला बात देखो ध्यान से, पहला सभी में देखो या तो 5 होगा या तो 6 होगा, यूनिट डिजिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 5 6 बार में लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में लेके जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 तियां 15, 5 के 20 और 1 21, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ओके। ये बचा 2 में से 1 गया 2, ये 215 हुआ, 1 जीरो आ गया। अब कितनी बार में जाएगा भाई, देखो ध्यान से, पहला ये तो ऑप्शन गलत हो गया, 6 से स्टार्टिंग नहीं हो, 5 से हुआ। अब या तो देखो 5 के बाद नेक्स्ट 9 है, 6 है, 8 है, यही तीनों में हो सकता है। 6 दूनी 12 बहुत कम हो गया, ये तो 6 बार में नहीं जा सकता। 9 बार में लेके जाओगे, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 बार में ज्यादा हो सकता है, 8 बार में जाएगा। कैसे, मैंने 9 बार में ज्यादा हो गया, देखो ध्यान से, 243 इंटू 9, नतली 27, 9 चौके 36, 36 और 2 38, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, जबकि 2185 है, यानी 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा, यानी 58 पॉइंट समथिंग, 58 पॉइंट समथिंग। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कभी भी, पूरा मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद करोगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो, मोड बताना है। मोड के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ पेशेंट में हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट देखो 24 29 26, हाईएस्ट ये रहा, तो ये वाला इंटरवल बना। 50 और 60 में लोअर कौन है, 50, तो लोअर लिमिट। ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ, इससे जस्ट पहले वाले को हम F1 बोलेंगे, इससे जस्ट बाद वाले को F2 बोलेंगे। और फॉर्मूला मोड का जानते हो, इंटरवल कितने का चल रहा है, 10 10 का, तो हाइट ऑफ द इंटरवल कितना हो गया 10। मोड जो होता है मैंने बता चुका हूं, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द इंटरवल। लोअर लिमिट कितना है भाई 50 प्लस F1 माइनस F0, 35 माइनस 26 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 35 का डबल 70, 70 माइनस F1 माइनस F2 यानी 26 माइनस 20, ओके, इंटू हाइट ऑफ द इंटरवल, 10 10 का गैप चल रहा है 10। अब देखो ध्यान से, 50 प्लस 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 46, 70 माइनस 46 कितना हो जाएगा भाई 24, 24 हुआ इंटू 10। देखो ध्यान से, 70 में से मैं 46 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 4, ये बच्चा 6 में 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब किससे काटूं मैं, 2 से काट लेता हूं, 2 से 5, 2 से 12, यानी कितना हो गया 50 प्लस 55 बाई 12। तो देखो ध्यान से 50 प्लस 12 चौ 48, कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमसे, 12 5 60, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहां गड़बड़ हुआ है, देखो ध्यान से 35 माइनस 26, अरे यहीं पे गड़बड़ हुआ है। इसमें से इसको माइनस करोगे 35 माइनस 26 तो कितना हो जाएगा 9 होगा ना, ये 9 है भाई, रुक जाओ, ये 9 है राइट, ये 9 है, तो 9 है तो आसान कर लोगे, 3 3 जा 9, 3 से 4 बार में, यानी 50 प्लस 5 15 बाई 4, यानी 50 प्लस 4 तियां 12, बचा कितना 3 बाई 4 यानी 0.75, 53.75, 53.75 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका भी एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो चीजें मैं कभी कभी क्या ना कि एग्जाम फॉर्मूला पूछ देता है डायरेक्टली, तो फॉर्मूला मेथड मैं इस पे स्पेशल सेशन लेके आऊंगा ना, जब मैं स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स यानी जिसमें मैं मीन मीडियन मोड के बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो ये फॉर्मूला बिना लिखे भी क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है, ठीक है, वो मेथड भी मैं बता दूंगा, ठीक है, रेशियो मेथड से इसको कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स एक दिन कमेंट्स किया था सर आप रेशियो मेथड से क्यों नहीं बता देते हो, देखो भाई बताने में प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर किसी को नहीं पढ़ाया गया है तो वो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरी बात, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया तो फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, राइट, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो आसान हो जाता है रेशियो मेथड, इसमें थोड़ा सा एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, स्पीड अच्छी है तो आपको कर लोगे, इससे भी आसानी से हो जाता है, राइट। तो जब मैं स्टैटिक्स पे एक सेशन लेके आऊंगा तब मैं वो पूरा का पूरा बता दूंगा, उसका शॉर्ट अप्रोच रेशियो मेथड से भी कैसे किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, ए बोट टेक्स 8 आवर टू रो 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके, एंड
12 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। ओके भाई, क्या कहा गया है भाई कि 8 आवर अगर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए एंड सेम डिस्टेंस जाए अप स्ट्रीम में तो उसको टाइम लग रहा है 12 घंटे। फाइंड द बोट रेट, यानी बोट की स्पीड बतानी है इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, दोनों बताने हैं, बोट और स्पीड, बोट का स्पीड बताना है और करंट की स्पीड बतानी है। बताओ कैसे डील करोगे? बताओ सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउन स्पीड होता है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में लगा है डिस्टेंस है इतना, टाइम लगा है 8 यानी 9 आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब उसी तरह से अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है? बोट माइनस स्पीड, बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट का डिफरेंस। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो कितना है 72, टाइम कितना लग रहा है इस केस में 12, यानी कितना हो गया 6। अब हमें बी और एस की वैल्यू बतानी है। एक बार इन दोनों को ऐड करोगे तो एस और एस कैंसिल, 2b आ जाएगा, यहां पे 9 6 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। अगर मेरे को देखो ध्यान से, एक मेथड डायरेक्ट मेथड बता दूं, देखो ध्यान से, बी निकालना था, देखो ऐसे ना करके यहां तक ना करके डायरेक्टली बी और एस निकाल सकते हो। वो कैसे? बी निकालना है इन दोनों का सम बाई 2, 9 6 15, 15 बाई 2 यानी 7.5। एस निकालना है स्पीड ऑफ करंट, इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 6 यानी 3, 3 बाई 2 यानी 1.5। ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये मेथड होता है, राइट। देखो बहुत सारी चीजें मैं चाह रहा था कि पहले इससे बता दूं, लेकिन क्योंकि बार बार वो उसी चीज को तो डायरेक्ट भी सिखाया जा सकता है, राइट, लेकिन ये चीजें किसी को नहीं पढ़ा हुआ है तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है, राइट। इसीलिए मैं कई बार बहुत सारी चीजें जो शॉर्ट अप्रोच होती हैं वो आपको बताने में भी मैं थोड़ा सा हेजिटेट फील करता हूं कि एट ए मोमेंट बता दिया, उसको आप गलत इंटरप्रिटेट करके किसी और क्वेश्चन में लगा दिए और आप उसको अच्छे से शॉर्ट अप्रोच को समझे नहीं, तो हो सकता है आप बोलोगे टीचर ने कॉन्सेप्ट ही गलत बताया। नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलता हूं ट्रिक्स इज अप्लाइड फॉर सम पार्टिकुलर क्वेश्चन, ट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नेवर बी चेंज। कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाइड फॉर ऑल द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सभी एग्जाम में सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप जब फाउंडेशन बैच अच्छे से पढ़े होंगे ना, तब आसानी से क्वेश्चन कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने करा चुका हूं, फिर भी बताऊंगा, बताना तो मेरा फर्ज है। क्या दे रखा है? ए डीलर बाई 2 आर्टिकल एक्स एंड वाई, इतना रुपए ईच। डीलर ने बाई करा यानी कॉस्ट प्राइस दोनों के केस का सेम है। ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, मार्क प्राइस भी रखा गया है सेम दोनों का केस में। ही सेल एक्स, एक्स यानी आर्टिकल की बात बोलिए, बाई गिविंग टू डिस्काउंट 46% एंड 68% डिस्काउंट, स्टिल 460 एज ए प्रॉफिट। आगे, इफ ही सेल वाई, वाई को एट सिंगल डिस्काउंट पे बेचे 73%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट बताना है। मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। कैसे? पहले बताओ। सबसे पहले मार्क प्राइस नहीं गिवन है, मान लेता हूं एक्स आर्टिकल के लिए मार्क प्राइस कितना है एम, पहला डिस्काउंट दिया गया है 46%, तो 100 माइनस 46 यानी 54% में बेचोगे 54%। दूसरा डिस्काउंट दिया गया कितना 68%, 100 माइनस 68 यानी 32। और ऐसा करने से क्या बनेगा? ये पूरा डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो वही सेलिंग प्राइस होगा। तो 2300 प्लस 460 यानी 23 4 27, 2760 हो गया, 2760 हो गया। तो यहां से एम की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं मार्क प्राइस। अब सोल्व करना पड़ेगा भाई। देखो कैसे सोल्व करोगे। देखो 4 से काटोगे 8 बार में, 4 से, 4 छके 24, 4 नवा 36, ये रहा। क्या किया जाए अब? 4 छके 24, 4 नवा 36, ठीक है। अब 2 से काट सकते हो, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 23, सॉरी 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, ये रहा। अब तो नहीं कटेगा, 4 से इसको काट सकता हूं, ये 25 हो गया। 2 से काटूंगा 27 दूनी 54, 2 से कितना 50, हाँ जी, 5 4 9 3 12, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 से काट लेता हूं। देखो ध्यान से, इसको भी 3 से काट,
3 से 9 टाइम्स में 3 से काटोगे तो 1, 15 तिया 45। अब देखो मार्क प्राइस कितना आ गया, 115 ये रहा, 50 ये रहा, 25 ये रहा, सारा मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड सिर्फ होगा तो 9। ये रहा हमारे पास मार्क प्राइस। आपको पता है कि मार्क प्राइस भी दोनों आर्टिकल का सेम है, यानी ये मार्क प्राइस आर्टिकल वाई का भी यही है, मार्क प्राइस वाई आर्टिकल का भी यही है। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस एक्स आर्टिकल का और वाई आर्टिकल का सेम है, तो मार्क प्राइस भी वाई आर्टिकल का यही है। अब वाई आर्टिकल को कहा जा रहा है कि एक सिंगल डिस्काउंट 73% में बेचा जाए, 100 माइनस 73 यानी कितना हो जाएगा 27% में बेचा जाए। तो ये फाइनली हो गया सेलिंग प्राइस किसका, वाई का। तब क्या होगा, तो देखो ध्यान से, 9 से काटोगे 3 बार में, 50 से ये 2 बार में, यानी कितना आ गया सेलिंग प्राइस जो आ गया हमारे पास 115 इंटू 25 इंटू 3/2। और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 2300 है, इसका भी कॉस्ट प्राइस है कितना 2300, राइट। अरे कुछ तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना, 23 तिया 69, कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, 115 था ना, ठीक है। ये रहा हमारे पास। तो हमें प्रॉफिट और लॉस चाहिए, वाई आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व किया जाता है, रेशियो से मतलब होना चाहिए 25 चौके 100, 23 पांचे 115, राइट। ये रहा हमारे पास, ये कितना हो गया, इधर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो गया, यहां पे 5 इंटू 3 15 हो गया। बताओ 8 की चीज को 15 में बेचा गया, कितने का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट, किस पे, कॉस्ट प्राइस 8 पे। और 7/8 आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, मैंने कई बार परसेंटेज वैल्यू पता है, 1/8 कितना होता है 12.5%, 3/8 कितना होता है 37.5%, 5/8 कितना होता है 62.5%, और आपको पता है 7/8 कितना होता है 87.5%। ये स्टैंडर्ड डाटा है परसेंटेज टॉपिक का, बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तो 7/8 देखते ही क्या होना चाहिए 87.5% आ गया आपका आंसर, कौन सा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो हमारा पेपर नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। टोटल शिफ्ट की बात करें तो 24 पेपर हुए थे, एक पेपर लास्ट बचता है जो आज या कल के सेशन में एंड हो जाएगा। पीडीएफ क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हो प्रिंटेबल पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाए आपको, वो भी क्या बाइलिंगुअल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में। दूसरा जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यही एग्जाम अप्रोच वाला सॉल्यूशन चाहिए, यानी जिसको हम बोलते हैं पीडीएफ नोट्स। तो आप क्या कर सकते हो बता रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हो सबसे पहले आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको 2 फोल्डर शो करेंगे, पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में और पीडीएफ नोट्स दोनों मिलेंगे, दोनों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे एक बार आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, दूसरी बार आप पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करने लगे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन देख लिया, और अगर नोट्स से भी नहीं समझ में आया तो फिर अगेन वीडियो सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का देख लिए। इससे आपका मल्टीपल रिवीजन होगा और एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आज के सेशन से हेल्प मिला नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।